नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सब बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट या वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक पे क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज आप सब ने दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस चैनल में 1 मिलियन नहीं दोस्तों 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा चाहे वो 1 मिलियन हो या फिर 10 मिलियन, हमेशा पहला जो मार्क होता है अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है। तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है आप सबको, बिकॉज आप सब STFL परिवार का हिस्सा हो, कि हमारा चैनल कैसा ग्रो हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार की वजह से चैनल बहुत ही ग्रो हो रहा है। ऑफकोर्स फर्स्ट मिलियन, फर्स्ट 10 मिलियन इज़ ऑलवेज स्पेशल। आई नो दोस्तों देयर आर मेनी मोर मिलियंस टू कम, लेकिन दोस्तों ये स्पेशल मोमेंट आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। आप सबका प्यार बना रहे, कोशिश करूँगा जितना जेन्युइन है हमेशा वही रहूँ और अपनी ईमानदारी से काम करता रहूँगा। तो आई होप दोस्तों मेरा काम को अच्छा लग रहा है। तो आप सबको फिर से थैंक यू। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा तो महज 400 का स्टॉक देखने को मिलता है 38 रुपया का। गाइस, इन्होंने डिविडेंड बाता है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं नाम क्या है, बामल बामल लॉरी, ठीक है। पता नहीं दोस्तों क्या क्या नाम देते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट फर्म में देखने को मिलती है, एक छोटी कंपनी है। तो ऑफकोर्स इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हुई है 868% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप है। चार्ट प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट फर्म में अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलते हैं। निवेश किए में तो निवेशित रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि डिविडेंड के लालच में चले जाएं। अगर देखें फाइनेंशियल पैरामीटर तो हमें ओके ओके दिखाई पड़ते हैं। तो जाना चाहते हैं तो मर्जी आपकी, बट मेरे हिसाब से हाई डिविडेंड के चक्कर में जाना सही नहीं होता है। तो एक बार रिसर्च कर लें। मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट फॉर्म में दोस्तों और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। लेकिन यस, न्यूज़ थी क्योंकि डिविडेंड बहुत ही हाई है तो बहुत लोग बोल रहते हैं। तो जी हाँ, कंपनी ठीक ठाक है, चाहते हैं तो भाई मर्जी आपकी है। बट मैं दोस्तों ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ बिकॉज जब मार्केट में अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है इससे मजबूत, तो गैस उधर जाना बहुत ही अच्छा होता है। मज़ा आ गया MTI टेक्नोलॉजीज में। गैस कौन बोलता है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। आपको अच्छे से याद है जब मैंने इसमें पोजीशन बनाया था 1000 के आसपास दोस्तों ये स्टॉक था, तकरीबन 2 वीक पहले। आपको मैं वीडियो लिंक भी दे दूंगा। और गैस मैंने क्लियरली बताया था कि मैंने स्मॉल कैप में निवेश किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुतों ने किया। आप देख सकते हैं गैस एकदम कुछ दिनों में ही हमें 25-30% का मुनाफा हो चुका है। तो कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, बहुत ही मैं बोलूँगा कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग में काम करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है। हालांकि इसी साल में IPO देखने को मिले थे। तो जिन्होंने पेशेंस किया पैसे बन रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए तो 8.5% तेज था। इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए इधर पे निवेश नहीं किया हूँ बिकॉज मुझे कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ती है, अच्छे क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी लॉन्ग रन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। जिन्होंने IPO से भी लिया उनके पैसे बने और जिन्होंने थोड़ा हाई लेवल पे लिया तो पैसे बने। और गाइस एकदम ब्रेकआउट के पहले आपको मैंने कितने बार बताया था इस स्टॉक को उठा के चले। अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, रैली छूट रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी की स्टडी करिए, कंपनी अच्छी लगती है तो लॉन्ग रन में ये 1000 क्या दोस्तों 1200 क्या 5 शेयर का भी स्टॉक बनेगा। लेकिन कंपनी आपको पसंद होनी चाहिए। अगर पसंद नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने निवेश किया है चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं गाइस इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाया हूँ। येस बैंक कब भागेगा ये किसी को नहीं पता। येस बैंक की बात की जाए, आपको पता है कि अपने चैनल पे हमने येस बैंक को कभी प्रमोट नहीं किया और ना ही इसमें निवेश का कभी मौका ढूंढा है। तो जी हाँ, येस बैंक की बात की जाए तो येस पहले तो कंपनी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जहाँ दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है उसको ठीक होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अगर ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक या फिर एक्सिस बैंक में जाएं तो वो दोस्तों बहुत ही बेटर हो सकता है। कल के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि RBI गवर्नर ने बताया है कि जो NPA का इशू है वो बैड बैंक्स में होंगे, लेकिन जिस हिसाब से जो स्ट्रेस थे बैंकों में वो कम हमें देखने को मिले हैं। तो जी हम इससे जो बेनिफिट है दोस्तों ये बड़े बैंक्स को मिलेगा। तो कंपनी आप अपना देख सकते हैं। बट दोस्तों मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरी समझ है, जो मार्केट में अनुमान है, जहाँ पे दोस्तों इस तरह का चटपटन हो जाता है उसको रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छे ऑप्शंस हैं, उधर पर निवेश करना मेरे हिसाब से आइडियल हो सकता है। इस बात की जाए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कैसी कंपनी है, शानदार कंपनी है। मैंने बोला था रिव्यू करूंगा, तो जी हाँ दोस्तों वीकेंड्स में आ जाएगी रिव्यू। इन कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है, डिफरेंट कंपनी है। आने वाले कल में दोस्तों बहुत ज़्यादा मोमेंटम रखती भी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हैप्पीएस्ट माइंड बनेगा। ये तो भाई डिपेंड करता है कि FIS का इन्फ्लो कैसा आएगा। बट फंडामेंटल वाइज बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड से बहुत सस्ती कंपनी है, तकरीबन 36 का पी है, रिजनेबल है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है एकदम दोस्तों। अगर आप चाहें तो जी हम इधर पर निवेश कर सकते हैं। बट फिर भी गाइस मैं वीकेंड से वीडियो बना दूंगा। निवेशित तो आराम से निवेशित रहें, कंपनी और ही महंगी होगी और स्टॉक
को अगर लेना चाहते हैं तो एसआईपी के वे से लीजिएगा। हमारे पास तो हैप्पीस्ट माइंड है। लेकिन बात की जाए न्यूजेन टेक्नोलॉजीज, बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल रही है। आईटी का बूम की वजह से सारे छोटे मझोले स्टॉक्स और ज़्यादा भाग रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस से ज़्यादा। लेकिन कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस हैवल्स की बात की जाए, हैवल्स हो गए, पॉलीकैब हो गए। पॉलीकैब को मैंने आज कवर भी किया था, बताया था कि कैसे मुनाफा हम लोग को देखने को मिला। लेकिन दोस्तों हैवल्स की बात की जाए, कंपनी बुरी है कि इतना गिर रही है? नहीं दोस्तों, कंपनी एकदम लाजवाब है। कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 52,000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हमेशा एक ही स्टॉक भागता है, दूसरा स्टॉक गिरता है। आज रिलैक्सो भाग रहा है तो कल बाटा गिर रहा है, ऑफकोर्स है ना, लेकिन आने वाले कल में बाटा ही भागेगा। तो सेम दोस्तों आपके पास मौका है, इस मौका को छोड़िए मत। सीएमपी में स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, बाई कर सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो 20-30 रुपये का डाउनसाइड हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, लेकिन दोस्तों अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। तो मेरे हिसाब से मैं लिख के बोलना चाहूँगा, एक्शन लीजिए भैया। पॉलीकैब छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सो पे सवारी छूट गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हैवल्स पे सवारी मत छोड़िए। हैवल्स बहुत ही शानदार कंपनी है और एकदम दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी के माध्यम से पोजीशन बना सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा निवेश ही बढ़ा सकते हैं अगर प्राइस फॉल होता है। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है। इस बात की जाए विनती ऑर्गेनिक्स, तो जी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं, अब थोड़ा थोड़ा दोस्तों हमें केमिकल में देखने को मिल रहा है बूम। जिस हिसाब से नवीन फ्लोइन भागा, दीपक नाइट्राइट भाग रहा है, तो सेम दोस्तों विनती ऑर्गेनिक्स के लिए भी बहुत ही शानदार वाली बात है। आपको पता है कि इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। मानसून अच्छा आ रहा है तो आने वाले कल में इनके केमिकल्स के बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने के चांसेस है और इसीलिए इस मानसून के दौरान ही इसमें गजब की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स रखा, मतलब पैसे बना के भी दिए हैं। तो आपके पास कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो नवीन फ्लोरिन हो, दीपक नाइट्राइट हो, विनती हो, अतुल हो, एसआरएफ हो, सारे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। इन सब स्टॉक में यहाँ टाइमिंग मत करिए। इन सब स्टॉक में निवेशित है तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में दीपक नाइट्राइट केमिकल ने बहुत अच्छा मौका दे रहा है, उसको पकड़ना सही होगा। इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन देखना बनता है कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक डिप का इंतजार करें, भाग जाएगा, भाग जाने दीजिए। लेकिन जो अभी पके पकाए खड़े हैं निवेश के तौर पे, उधर पे फोकस ज़्यादा करना बेटर हो सकता है। ऐसा आपको याद होगा ट्रेंड को हमने बाई कॉल दिया था जब ये 750 के आस पाया था, क्योंकि हमें जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है, कोविड-2 है ना, वो हमें देखने को मिला था और जिसकी वजह से गाइस इसमें पिटाई हुई थी। लेकिन स्टॉक की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। मैं इनके शोरूम में विजिट करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। चला फिर से एक नया हाई बनाने, एकदम निवेशित है तो निवेशित रहे, और निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एमओएस कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं। इसके पहले ये स्टॉक आया भी था 750 के आसपास, बहुतों ने दोस्तों खरीदा था, हमने बोला भी था खरीद सकते हैं। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लंबा अरसे के लिए पोजीशन बनाना चाहते तो ही निवेश करिएगा, वरना स्टॉक महंगा हो चुका है। और कोविड के लॉकडाउन के वजह से दोस्तों जो एक प्रॉब्लम था वो भी ठीक होते देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में अच्छी खासी उम्मीद लगाई सकती है ट्रेंट लिमिटेड शेयर से। यहाँ पे मैंने एफएल को कवर किया था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इधर पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि एफएल ने आज 5% का अपर सर्किट दे दिया तो कल भी देगा, हो सकता है कि दे दें, लेकिन दोस्तों डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। कंपनी की बात की तो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, वेरी मतलब बहुत ही शानदार। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अपर सर्किट मार दिया तो कल नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है। हो सकता है कि स्टॉक फिर से 42 वाले लेवल से चला जाए, उससे भी नीचे चला जाए, बिकॉज स्टॉक मार्केट का हमेशा एक साइकोलॉजी होती है। कोई स्टॉक अगर भागना होता है वो गिर के फिर भागता है, लेकिन लोगों को भगाना पड़ता है। तब ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको 5500 6000 आपको अपकमिंग 15-20 दिन में दे देगा। नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि एक डिप भी आ सकती है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हमें अपना जो ख़राब दौर है उसमें प्रिपेयर रहना है, अपने पैसे को मजबूत रखने हैं। कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दोस्तों कंपनी काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर फंडामेंटल का कोई इशू नहीं है। तो गिरता है तो डिप का इंतज़ार करिए, गिर भी सकता है बिकॉज टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। तो एक बाउंस बैक ऑफकोर्स आने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले कल में गिरावट टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में सही होगा। बिकॉज जब तक 1 महीना लगेगा मुझे लगता है इसको निकलने से बी सेगमेंट में, तो गैस उधर पे उसके बाद ही रैली पॉसिबल है। तब कमिंग 2-3 क्वार्टर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिरता है तो आपको अलर्ट ज़रूर रहना है। उनके लिए हैं जो टारगेट को गैस 3500-3800 बोल रहे हैं, ऑफकोर्स आ सकता है। फिबोनाची पैटर्न में 3800 का ही पॉसिबल है, लेकिन जब कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो थोड़ी एक्सट्रीम होती है, उसके बाद बाउंस बैक होता है। सेम हमने इन्फोज में देखा था, इसलिए गिरता है। तो प्राइस से एकदम टेंशन मत लीजिएगा। फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है, टिके रहेंगे 203 साल, आपके पैसे एकदम बनेंगे। जब तक लॉस में नहीं बेचते हैं आपका नोशनल लॉस होता है। आज 5% गिरेगा, कल 5% भाग भी जाएगा, मेकअप हो जाएगा। ऐसे हमने हज़ारों स्टॉक में देखे हैं। टाइम दीजिएगा, ये कंपनी आपको बहुत पैसा बना कर दे सकती है। कंपनी में इमेंस ग्रोथ है, आपने देखा इनका जो पीएस है रूट मोबाइल कैसे दोस्तों आज हमें 20% का अपर सर्किट मारता हुआ देखने को मिला था। वैसे बात की जाए इंटरग्लोब एविएशन की, तो जी हाँ दोस्तों कोरोना वायरस कम हो रहे हैं तो इनके लिए सही है, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पे है? क्रूड ऑयल के प्राइस। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इनको फ्यूल के लिए उधर पे आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इनके लिए अच्छी बात नहीं है। और चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी वोलेटाइल भी है। जब से इनकी लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस खराब नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत डेट भी होता है,
बहुत फंड रेस भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा निवेशक इन सब पोजिशनल ट्रेड करिए, मस्ती में रहिए। लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे ये कंपनी अच्छी उतनी लगती नहीं है, बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इनमें दोस्तों हमेशा एक हाई कॉस्ट बिजनेस मॉडल की वजह से ये हमेशा प्रेशर में रहती है। तो कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो आपकी मर्जी है, बट दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में इन सब कंपनी को अवॉइड करें जब मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक से पैसे बन रहे हैं। तो SRF की बात की जाए, बहुत बड़ा अच्छा स्टॉक है। ये हो गए अतुल लिमिटेड हो गए। आज के दिन की बात की जाए तो हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सब गए इस स्टॉक में सोचना ही नहीं है, एक बार निवेश करिए बस। इसमें आप मजा देखिए, अगर आप देखें तो 74,000% का इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो एकदम गैस जो फेवर हैं हमें IT के लिए और केमिकल देखने को मिल रहे हैं। तो यस, केमिकल के कोई भी स्टॉक्स हैं तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लेना चाहते हैं तो SIP के वे में लेते रहें। ये सब स्टॉक महंगा होते जाएगा, इसी कोई कल्पना नहीं है। आने वाले कल में गैस केमिकल से हम लोग घिरे हुए हैं। खाने में केमिकल, पहनने में केमिकल, सोने में केमिकल, हर जगह केमिकल हमें देखने को मिलता है। दवाई में भी केमिकल। तो इसमें इन सब कंपनी का बहुत ही क्रूशियल रोल है। एकदम लीव है तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस बात की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके बहुत बड़े बड़े न्यूज़ हमें टारगेट्स को मिल रहे हैं, चाहे वो जेफरीज की हो या मैक्वारीज ने कुछ अनरीजनेबल इलॉजिकल टारगेट दिए हैं। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज कंपनी इतनी गैर गुजरी नहीं है। क्रूड के प्राइस में रिकवरी आ रही है, इनके O2C बिजनेस में काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग होगा। पेट्रोकेमिकल जो पेटकेम बिजनेस है अच्छा करेंगे, मार्जिन सही होंगे। जियो का बिजनेस पर सबको ध्यान होगा, और रिटेल सेगमेंट अच्छा कर सकते हैं। तो एकदम दोस्तों एकदम सवारी करते रहे रिलायंस में। नेगेटिव कमेंट से बचें और नेगेटिव लोग से भी बचें। रिलायंस की बात की जाए तो आने वाले कल का भविष्य है। स्टॉक मार्केट में गाइस अगर बाहुबली को नहीं लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा एक गुनाह हो सकता है, बिकॉज निफ्टी में वेटेज 10% के आसपास है। तो यस, अगर आप चाहें तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और इनके जो बिजनेस हैं रिटेल और जियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि आने वाले कल में गेम चेंजर हैं। आपके पास है, माल दबा के बैठे, CMP में चाहें तो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा को पता है कि डिविस लैब हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, और फार्मा से एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि डिविस लैब को बाई करते चलें। और आपको आज समझ में आ गया होगा कि डिविस लैब को हमने क्यों बोला था। फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिविस लैब ने दोस्तों फ्रेश हाई लगाया। बात की जाए 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये सब स्टॉक में सोचना ही नहीं होता। अगर आप देखें तो 50,000% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। FD अप्रूवल से इनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और कंपनी की बात की जाए तो यस, API मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। तो बात की जाए पोर्टफोलियो में अगर फार्मा के स्टॉक्स को डालना चाहते हैं, हेल्थ के स्टॉक को, डिविस लैब हो गए, लॉरस लैब हो गए, एक और भी है दोस्तों, लाइक नाम याद नहीं आ रहा है। ओके, नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, फिर भी टोटल एल पैथ लैब हो गए, थायरोकेयर हो गए, ये सब अच्छी कंपनी हेल्थ केयर और फार्मा को लेके। यस, फाइजर की बात की जाए और भी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। तो इन सब में अगर आप निवेश किए हो तो बिंदास निवेश करें। ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही पैसा बनाती है और आगे भी बनाती रहेगी। डिविस लैब दोस्तों हमारा STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। बात की जाए टाटा मोटर्स, जी हाँ दोस्तों, टैमो की बात की जाए तो जी हाँ, आने वाले कल में 2025 में दोस्तों ये बहुत धूम मचा सकता है। तो इसमें रणनीति एकदम साफ है। अगर निवेश करना है तो EV के पर्सपेक्टिव से ही करना सही रहेगा, बिकॉज EV में गेम चेंजर है, और आने वाले कल में कमेंट्री का बहुत ही अच्छी है। तो ये सब स्टॉक दोस्तों महीना में 10 उठाइए। ऐसे स्टॉक अगर अच्छा चल गए EV की वजह से तो 2,000 के, 5,000 के, 10,000 का स्टॉक बनेंगे, बिकॉज आने वाले कल में EV इज़ द फ्यूचर। तो ऐसे स्टॉक महीना में 10 उठाइए। बात की जाए साल में 20 उठाइए, 30 उठाइए, और ऐसे करके एक्मुलेशन करिए। बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक की बात कीजिए तो बहुत रैली आ चुकी है। धीरे धीरे एक्मुलेशन करते रहिए, 10 स्टॉक 5 स्टॉक करके। तो लॉन्ग टर्म में ये हो गए, टाटा पावर हो गए, यही सही स्ट्रैटेजी होगी। टाटा पावर, टाटा मोटर्स बहुत भाग चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन करने का सोचते हैं तो छोटा छोटा ही एक्मुलेशन करिए। 10 स्टॉक खरीदते हैं, 3,500 का भाव होगा, तो वैसे ही हिसाब से करिए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ करिए। और कम से कम 2025 इनके लिए गेम चेंजर हैं, वहाँ तक तो आपको टिकना ही है, बिकॉज कंपनी कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है। लेट्स सी क्या करते हैं, बट कंपनी में टाइम दीजिएगा, वक्त दीजिएगा, और SIP के वे से तो ही दोस्तों आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगी। इस VIP को क्या निकाल दें, नहीं दोस्तों, ऑफकोर्स मत निकालिएगा। VIP एक अच्छी कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है स्मॉल कैप से, और इसमें हमने बाइंग करके रखी है। कोरोना वायरस ठीक हो रहा है, बहुत लोग वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं, मतलब वैक्सीन भी ले रहे हैं, वैक्सीनेशन का ड्राइव ठीक चल रहा है। आने वाले कल में टूरिज्म को प्रभाव देखने को मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। तो आने वाले कल में VIP भागेगी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लियो में तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बात की जाए आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, और CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी है तो रिस्की होती है, वोटाइल भी होती है, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है। लंबे अरसे के लिए सोचते हैं तो स्मॉल कैप में इधर पे निवेश करके चलें। आने वाले कल में मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली ड्यू है। जब कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा तो इसके लिए 6 महीना भी समय लग सकता है, साल भर भी, लेकिन 1 साल के बाद मुझे लगता है कम से कम गाइस सबको ये 500 के ऊपर ज़रूर देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए HLE ग्लासकोट, जी हाँ दोस्तों, आज हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। NSE पे हम लिस्टिंग देखने को मिल रही है, तो जो चार्ट है पुराना देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम दोस्तों 2019 और 20 से ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लीव में तो निवेशित रहें। वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, अगर हम GM फॉरवर्ड को अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो इस कंपनी पर टिके रहें। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। CMP में बाई करना है
तो यस थोड़ा थोड़ा करिएगा। मुझे लगता है कि एक डिप आता है 3450 के आसपास, तो वहाँ पे अच्छा बाई हो सकता है घुसने का मौका। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो एक्चुअली ग्लासकोर अच्छी कंपनी है, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चर में आपको टाइम देना पड़ेगा, तो कंपनी बहुत ही शानदार करके दिखा सकती है। इस वर्लपूल में गिरावट हो रही है तो क्या निकल जाए? नहीं भाई, क्यों निकलोगे? वर्लपूल एक डेफरी कंपनी है, Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, याद रखिएगा। और जब भागेगी दोस्तों तो 5-5%, 7-7% भागेगी। समय दीजिए, कम से कम दिवाली तक आपको रिवॉर्ड ज़रूर दोस्तों वर्लपूल दिखा सकती है। ये बात बोलूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। CMP में अभी बाई कर सकते हैं, अभी भी दोस्तों। अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो कम से कम 3-4 महीना में मुझे पक्का यकीन है कि 2700 के लेवल को तोड़ेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों ये 3000 के लेवल को जाने की कोशिश कर सकती है अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो, क्योंकि इनके बिजनेस थोड़े से डाउन थे बिकॉज ऑफ द कोविड रेस्ट्रिक्शन। लेकिन जैसे जैसे AC बिकेंगे, फ्रिज बिकेंगे, तो इन सब में रैली आएगी। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, समय दीजिएगा, आपके पैसे 101% बनेंगे। इस रूट मोबाइल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 20% का हमें अपर सर्किट देखने को मिला। क्यों? तो इनकी जो एक्विजिशन को लेकर न्यूज़ आ रही है ईमेल टेक्नोलॉजीज़ को लेके फ्रॉम SARV, तो जी हाँ दोस्तों ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और बात की जाए तो 20% का सर्किट देखने को मिल रहा है। कंपनी है, लिस्टिंग हमें हाल ही में देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी ने जो परफॉर्मेंस को दिखाया है अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। और गाइस इससे ही समझ लीजिए कि अगर एप्पल का जो ग्रोथ पोजीशन है वो ऐसा रहता है तो रूट मोबाइल से भी अच्छा करके दिखा सकता है। इसलिए रूट मोबाइल होगा या एप्पल होगा, दोनों में से किसी को लेकर रखते हैं तो सही है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो एप्पल इस मार्केट प्राइस में सही है, बिकॉज गिरावट भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अभी रूट मोबाइल से अच्छा एप्पल में आपको मार्जिन मिल रहा है। दोनों डिटेल बिजनेस में काम करती है, लेकिन दोनों कंपनी अच्छी है। निवेश करना चाहते हैं तो एक डिप का इंतजार करें, कम से कम 10% के अराउंड, तभी घुसने का मौका होगा। लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। इस बात की जाए सोना BLW प्रिसिशन फॉर्गिंग लिमिटेड, बात की जाए सोना कॉमन स्टॉक के नाम से जाना जाता है, तो आज के दिन दोस्तों हमें 9% की तेजी देखने को मिली थी। बहुत लोगों को IPO में मिल चुका था, तो भाई बधाई हो, इसको होल्डिंग कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और कंपनी के हाई की बात की जाए तो 413 के आसपास है। लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं, रिवॉर्ड जरूर करेगी। सोना कॉमन स्टॉक एक अच्छी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो लिए हुए IPO से तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपको मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने तक कम से कम टाइम देना चाहिए, आपको जरूर रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। सो टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दूसरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिया, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।